Hello बच्चों, let's read this question. So this question says in the given figure find the acceleration of block A and B for the following cases. ठीक है, आपको कॉलम वन एंड कॉलम टू गिवन कर रखे हैं, आपको ए एंड बी दो ब्लॉक्स का क्या बताना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन बताना है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपको लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट आपको देखिए ए एंड बी ब्लॉक्स का क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। हम यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स आपका कैसे एक्ट करेगा। ये आपकी वॉल है, ठीक है, ये आपके दो मासेस हैं, ये आपका 1 kg का मास है, दिस इज अगेन 1 kg मास। ठीक है, यहाँ पर आपका न्यू टू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आपका न्यू वन के इक्वल है। ठीक है, ये आपका 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर से आप क्या कर रहे हैं, ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। ऑलराइट, देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, देखिए दोनों का मासेस देखिए 1 kg 1 kg। अगर हम इसको देखिए पूरा एक कंबाइंड सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, सिचुएशन वन से चलते हैं। कॉलम वन में क्या बोल रखा है, न्यू वन आपका जीरो के इक्वल है, यानी कि यहाँ पर आपका न्यू वन जीरो दे रखा है और न्यू टू कितना दे रखा है, आपका 0.1 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसका देखिए, इसका दोनों का मास कितना 1 kg, इसका मास भी 1 kg है, इसका मास भी कितना 1 kg है। दिस इज और ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। ठीक है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों पर देखिए क्या लगेगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी के कारण फोर्स लेगा। कितना लेगा? 2 kg। देखिए इसको अगर मैं पूरा एक कंबाइंड सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, तो 2 kg इसका मास हो जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर कौन सा क्या लिख सकता हूँ, देखिए 20 न्यूटन का फोर्स लेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो इन दोनों का देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a। मान लीजिए 2a क्या है, इन दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 kg प्लस 1 kg, तो इसमें टोटल 20 न्यूटन का फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो 20 ये हो गया। अब देखिए बच्चों, न्यू वन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। न्यू वन कितना गिवन कर रखा है, देखिए न्यू वन की वैल्यू आपको पहले पार्ट में 0। ठीक है, तो देखिए बच्चे, यहाँ पर इसका मतलब आपका कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। ठीक है, न्यू वन 0 हो गया, तो बता सकते हैं फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पर क्या लगेगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ए का एक्सेलरेशन कितना है, आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि दोनों का एक्सेलेरेशन देखिए क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है, तो हम बता सकते हैं कि किसी भी स्टैंड पर दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका रिलेटिव मोशन की कोई टेंडेंसी नहीं है, रिलेटिव मोशन की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो बता सकते हैं दोनों का एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, देखिए एक्सेलेरेशन ऑफ ए और एक्सेलेरेशन ऑफ बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए किससे मैच कर गया आपका, ये आपका आर से मैच कर गया। तो ए के करस्पॉन्डिंग बच्चों आपके बता सकते हैं आर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बच्चों देखिए आगे हम क्या करते हैं, बी पर मूव करते हैं। बी पर देखिए क्या बोल रखा है, न्यू टू की वैल्यू 0 दे रखी है और न्यू वन कितना दे रखा है, 0.1। ठीक है, न्यू टू अगर 0 है तो देखिए बता सकते हैं जो आपका बी वाला ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक में देखिए आपका कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, न्यू के इंटू एन के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम बता सकते हैं, देखिए बच्चों, न्यू ही आपका क्या है, 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर ना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ना ही काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस ब्लॉक में देखिए आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक में देखिए इसका मोशन किस डायरेक्शन होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। कैसा होगा, बी ब्लॉक का मोशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो बता सकता हूँ बी का जो एक्सेलरेशन होगा, इस पर तो कोई फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो देखिए हम बता सकते हैं, देखिए इसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, 1 into 10। ठीक है, 10 10, इसमें कौन सा लेगा सर, ग्रेविटी का फोर्स लेगा ना, 10 न्यूटन। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स डिवाइडेड बाय इसका मास, मास कितना हो जाएगा 1। तो हम बता सकते हैं इसका एक्सेलरेशन बी का कितना आ गया, यहाँ से आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो क्या आ गया आपका, यहाँ पर बी का एक्सेलरेशन आ गया। अब ए के मोशन को क्या करते हैं, जज करते हैं। ठीक है, ए पे देखिए क्या लग रहा है, आपका 10 न्यूटन का फोर्स। देखिए ए के मोशन को आप ऐसे जज कर सकते हैं, ए पे देखिए आपका 10 न्यूटन का फोर्स ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका ये आपका 10 न्यूटन का इधर से ये लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका न्यू वन की वैल्यू कितनी गिवन कर रखी है, 0.1। 0.1 है तो बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, वो कितना लगेगा आपको 1 न्यूटन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, 0.1 तो काइनेटिक क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इंटू एन, एन क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल कितना है 10 के इक्वल। तो 0.1 इंटू 10 करेंगे तो कितना 1 न्यूटन, 1 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए, ए ब्लॉक का एक्सेलेरेशन देख लीजिए। ए ब्लॉक का मास कितना आपका 1 kg है, तो हम लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ ए ब्लॉक इज इक्वल टू, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन आपका 10 माइनस ऊपर की डायरेक्शन ऑफ 1। ठीक है, तो ए ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना है, यहाँ से आपका 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे चला गया। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया ए और बी ब्लॉक का। ठीक है, तो ए ब्लॉक का एक्सेलेरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बी का कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखिए आपको क्यू ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो हम बता सकते हैं बी के करस्पॉन्डिंग बच्चों को कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, क्यू वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। देखिए बच्चों, सी पर, सी ऑप्शन पर देखिए, सी पर लिख रखा है, देखिए आपका न्यू वन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.1 दे रखी है, और न्यू टू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1.0 दे रखी है। ठीक है,
तो अब अगेन देखिए वन, इसको हम पूरा एक सिस्टम कंसिडर करेंगे। टोटल देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका कितना लेगा, 20 न्यूटन का फोर्स लेगा, ठीक है। और न्यू वन की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन कर रखी है, 0.1 के इक्वल, तो 1 न्यूटन का फोर्स इसमें अपवर्ड लग जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ए और बी को मैंने ऐसे पूरा सिस्टम कंसिडर कर लिया। 20 न्यूटन देखिए इसमें क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। 10 न्यूटन यहाँ पर से आपका ऐसे लग रहा है, ठीक है। पूरे को एक सिस्टम कंसिडर कर लिया, ठीक है। न्यू वन की वैल्यू बच्चों कितनी देखिए, 0.1, तो बता सकता हूँ 0.1 इंटू 10 करूंगा तो देखिए इस डायरेक्शन में आपको 1 न्यूटन का ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब यहाँ से एक्सेलरेशन देखिए टोटल सिस्टम का कितना होगा। टोटल सिस्टम का मास कितना, 1 + 1 2a, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 20, माइनस एक ऊपर लग रहा है तो यहाँ से आपका 2a की वैल्यू कितनी होगी, 19, और ये आपकी 19 हो जाएगा। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी यहाँ से आपकी, 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा सिस्टम आपका कितने से एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए, 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों अब हम देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए जो आपका ए वाला ब्लॉक है, जो आपका ए ब्लॉक है, ठीक है। अब इसकी सेपरेट एबिलिटी ड्रॉ करते हैं। ये जो आपका ए वाला ब्लॉक है, ठीक है। इस पर देखिए आपका सी कितना है, सॉरी न्यू2 कितना है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 न्यूटन के इक्वल दिया है, ठीक है। इस पर देखिए हम बता सकते हैं जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सकती है वो क्या हो सकती है, ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू कितना, न्यू कितना है, कोफिशिएंट आपका 1 है और 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 10। तो 10 न्यूटन का फोर्स क्या कर सकता है आपको, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम 10 न्यूटन क्या कर सकता है, प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। और 1 केजी का ब्लॉक, 1 केजी के ब्लॉक पर देखिए हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, जो आपका देखिए यहाँ पर से 1 केजी का ब्लॉक है, ठीक है। 1 केजी का ब्लॉक पर आपका देखिए कितना एक्सेलरेशन, अगर देखिए दोनों अगर आपके 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेंगे, ठीक है। तो 1 केजी के ब्लॉक पर देखिए हम क्या बता सकते हैं कितना फोर्स लेगा, 9.5 इंटू वन कितना हो जाएगा आपका 9.5 न्यूटन, ठीक है। ये इसका एक्सेलरेशन हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है। आपका 10 न्यूटन का फोर्स तो यहाँ पर से ऐसे लग रहा है, ठीक है। मूव करने के लिए देखिए इसको कितना चाहिए, 9.5 न्यूटन फोर्स चाहिए, कितना चाहिए देखिए। जो आपका बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक का देखिए अगर ये 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको फोर्स चाहिए 9.5 न्यूटन, ठीक है। और फ्रिक्शन कितना अवेलेबल करा सकता है, फ्रिक्शन आपको मैक्सिमम 10 न्यूटन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन आपको ये फोर्स क्या कर सकता है, प्रोवाइड करा सकता है। तो हम बता सकते हैं कि ए और बी दोनों क्या करेंगे, आपके 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। देखिए सी पी ऑप्शन पे लिखा है एक्सेलेरेशन ऑफ ए और बी दोनों क्या है, 9.5 मीटर पर सेकंड, तो ये दोनों ब्लॉक्स क्या करेंगे, टुगेदर मूव करेंगे, ठीक है। तो सी के करस्पॉन्डिंग बच्चों आप बता सकते हैं यहाँ से आपका पी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए डी पर आते हैं। डी पर देखिए अब इस डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डी पर देखिए आपका ये वाला आपका क्या है, दिस इज अवर, ये आपका दो ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। अब क्या दिखा रखा है डी में, डी में बोल रखा है कि न्यू वन की वैल्यू कितनी है, 1.0 है, ठीक है। और न्यू2 0.1 के इक्वल आपको यहाँ पर से गिवन कर रखा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस सिस्टम को देखते हैं, यहाँ पर अपने 10 न्यूटन का क्या लगा रखा है, ऐसे फोर्स लगा रखा है। अगेन देखिए 10 न्यूटन इस पर लगेगा नीचे, 10 न्यूटन इस पर लगेगा। अगर मैं इन दोनों को एक देखिए एक होल सिस्टम कंबाइंड सिस्टम एज्यूम कर लेता हूँ तो 20 न्यूटन का फोर्स क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। दोनों का एक्सेलरेशन देखिए कितना होगा, 1 + 1 2a इजिकल टू देखिए 20 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन देखिए बच्चों कितना लेगा, 10 न्यूटन, तो आपका यहाँ पर से ये वाला फोर्स है, ठीक है। और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट न्यू वन कितना दे रखा है आपको, 1 न्यूटन के इक्वल दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है आपको, 1 न्यूटन के इक्वल। तो हम बता सकते हैं कि 10 न्यूटन तो बच्चों आपको यहाँ पर से ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन देखिए 2a कितना हो गया आपका, 20 माइनस 10 10 10, और ये आपका 10 हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी यहाँ से आपकी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक्स क्या करने चाहिए आपके, अगर ये साथ में मूव करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दोनों का क्या होना चाहिए, एक्सेलेरेशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये साथ में मूव करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अब बी ब्लॉक पर देखिए हम क्या बता सकते हैं, बी ब्लॉक पर देखिए न्यूटन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.1 के इक्वल, ठीक है। 0.1 इंटू आपका 10 न्यूटन का फोर्स देखिए ये वाला आपका यहाँ पर से एक्ट कर रहा है। तो हम बता सकते हैं इस पर जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा वो कितना एक्ट कर सकता है, 0.1 इंटू कितना 10, कितना हो जाएगा 1 न्यूटन के इक्वल। 1 न्यूटन के इक्वल यहाँ पर आपका ये आपका फोर्स लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा आपका, 1 न्यूटन के ऊपर ये आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है, लग सकता है, ठीक है। मैक्सिमम, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, ठीक है। इसको अभी हम यहाँ पर 1 न्यूटन नहीं लिखते, ये आपकी क्या है, दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर आपकी, 1 न्यूटन के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों साथ में मूव करेंगे तो हम बता सकते हैं बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बी ब्लॉक में अगर बताऊं, अगर ये आपका देखिए तो उसको कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर ये देखिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे मूव करेगा तो हम बता सकते हैं देखिए इसका मास कितना है, मास है बच्चों इसका कितना, 1 केजी के इक्वल। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको कितना फोर्स चाहिए, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन क्या फ्रिक्शन अवेलेबल करा सकता है, तो
फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना ले सकता है 1 न्यूटन, तो हम बता सकते हैं कि नहीं करा सकता। तो ये दोनों ब्लॉक्स क्या करेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट मूव करेंगे, ठीक है। अब बी पर देखिए हम क्या बता सकते हैं, बी पर देखिए हम इसका मास 1 kg है, 10 न्यूटन का फोर्स इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ से कैलकुलेट किया है 1 न्यूटन, ठीक है। तो आप देखिए इस पर आप क्या लगा लीजिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए, इसका मास 1 kg है, तो 1 × ए डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, -1 न्यूटन आपका फ्रिक्शन हो जाएगा। तो बता सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसका एक्सेलरेशन है बी ब्लॉक का, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक कितना आ गया अपना से 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए ए वाले ब्लॉक पर आते हैं, ए वाले ब्लॉक पर देखिए आपका कैसा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, कौन कौन से फोर्स लेंगे, ठीक है। 1 न्यूटन का फोर्स देखिए बी ब्लॉक पर आपका ऊपर की तरफ लगा है, तो ए पर कितना लेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगा 1 न्यूटन, ठीक है। एक ऑलरेडी देखिए 10 kg 1 kg इसका मास है, तो ग्रेविटी के कारण 10 न्यूटन का फोर्स तो ऐसे लगेगा, ठीक है। 10 न्यूटन देखिए आपका यहाँ पर से ये नॉर्मल एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसके कारण हम बता सकते हैं न्यू1 कितना है आपका, न्यू1 की वैल्यू बच्चों देखिए 1 न्यूटन, ठीक है। तो 10 न्यूटन तो बच्चों एक फोर्स आपका ऊपर भी लग जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, हमें एक्सेलेरेशन बताना है। इसका मास कितना है, मास देखिए कितना लेके आपका 1 के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं 1 × ए। ये किसके इक्वल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए 10 + 1 11, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 10, 11 - 10 कितना होगा 10, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन बच्चों कितना आ गया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका बी का एक्सेलेरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो बच्चों एस ऑप्शन देखिए, ए का एक्सेलेरेशन 1 है और बी का कितना 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एस ऑप्शन क्या कर गया यहाँ पर सबका मैच कर गया। तो आप बता सकते हैं बच्चों जो आपका क्या है डी, डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा रिजल्ट मैच कर रहा है, एस वाला मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों उसके आंसर हो जाएंगे, ए के करस्पॉन्डिंग आर, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू, सी के करस्पॉन्डिंग पी और डी के करस्पॉन्डिंग एस, ठीक है। तो आर क्यू पी एस, ठीक है। तो आर क्यू पी एस देखिए आपका मैच कर रहा है बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि जो आपका बी ऑप्शन होगा दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.